भावना, पावन जीवन की हो कामना। देश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। पावनी सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हाँ ठीक है, फिर से लेते हैं। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 वचन संख्या 11 में इस तरह से प्रभु हमें बताता है, 1000 दिन तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी के परेशानी में डूबते हुए, कार्य में डूबे हुए, काम करते करते थके हुए इंसान हैं हम। परेशानी में डूबते हुए हमारे जितने भी आवश्यकता है पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हुए हम थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशानी में डूब गए हैं, अकेलापन आ गया है और हम इस अंधकार की दुनिया में शांति और विश्राम की खोज में लगे रहते हैं। पर प्रभु कहता है, 1000 दिन दूसरे कहीं रहने की अपेक्षा प्रभु के प्रांगण में रहना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हमें बुला रहा है हमारे अकेलेपन से दूर करने के लिए। और प्रभु आज हमें बुला रहे हैं हमें हर एक परेशानियों से दूर करने के लिए। प्रभु आज हमें बुला रहे हैं हमारे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, हमारे डिप्रेशन से हमें निकालने के लिए। आइए हम उस प्रभु के प्रांगण में जाए जो प्रभु हमें शांति और आनंद देता है। धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु आज हमें शांति और आनंद देने वाला है। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। हमारे परेशानी दूर करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रोग बीमारी चंगा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस प्रभु के प्रांगण में एक होकर आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, फिर से प्रभु का धन्यवाद प्रभु करूंगा, का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में उसकी सदा संगति रहूंगा, में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, फिर से ना देगी मुझे, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सब मिलके मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, ताली बजाते हुए खुशी के प्रभु साथ का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, फिर से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जब हम हमारे परेशानियां, हमारे तकलीफ को देखते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं और उस परेशानियां हमसे बहुत बड़ा है, वो हमें जकड़ लेगा और हमें मार देगा, ऐसे एक डर वातावरण में हम जीते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु कहते हैं डरिए मत मेरे प्यारे बच्चों, मैं समुंदर को शांत किया हूँ, मैं रोगों को चंगा किया हूँ और जो मर गए हैं उन लोगों को भी जिलाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जिंदगी के हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए डरिए मत, मेरे साथ आइए और मेरे साथ चलिए, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जिंदगी को, हमारे सारे जीवन को, हमारे सारे आशा आकांक्षा को प्रभु को देते हुए फिर से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हाँ प्रभु, तू ही मेरा आशा है। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हाँ प्रभु, मैं कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं हटूंगा, चाहे मेरा जान क्यों ना देना पड़े। आइए प्रभु को धन्यवाद कहे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय। फिर से प्रभु को धन्यवाद कहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु धन्यवाद, मेरी जिंदगी सवारा, मुझे अपना बनाया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 प्रसंग 24 से लेकर 26 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार से इन वचनों में हमें सैक्रिफाइसेस का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। जीवन में जब परेशानियां होता है तो उससे एक नई शुरुआत की बात कही गई है। जैसे गेहूं का दाना टूटकर बिखर कर सड़कर उसमें से एक नया जीवन उत्पन्न होता है। प्रभु हम सबको यही आशा देते हैं, दिलासा देते हैं कि जब आप जीवन में पराजय के कगार पर हो तो पूर्ण विश्वास कीजिए कि तुम एक नई शुरुआत की ओर बुलाए हुआ व्यक्ति है। अगर गेहूं का दाना वही का वही उसी का उसी रूप में अगर कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उससे एक नया जीवन हम कल्पना नहीं कर सकते। पर जिस वक्त वो दाना अपने आप को टूटने बिखरने एक नया जीवन लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम सबको बहुत विश्वास दिलाता है, डरस बंधाता है कि प्रभु हमसे कहते हैं कि जब तुम जिंदगी में पराजय के कगार पर हो, ऐसा लगता है कि सब कोई तुम्हें त्याग दिया है, अभी जिंदगी जीने से कोई मकसद नहीं है, प्रभु वहां से एक नई शुरुआत तुमसे करना चाहता है। जहां तुम टूटे हैं, जहां तुम बिखरे हैं, जहां तुम पराजित है, जहां तुम सबसे तिरस्कृत है, वहां से तेरा प्रभु तुझसे एक नई शुरुआत करना चाहता है। गेहूं का दाना का ये उदाहरण जब प्रभु हमारे सामने आज हमारे मनन के लिए रखते हैं कि यही बात वो हम सब से कहना चाहते हैं कि जब लगता है कि आगे जाना अभी मुमकिन नहीं है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तुमसे कहना चाहते हैं कि यहां से एक नई शुरुआत होनी है। जब प्रभु की मृत्यु उस क्रूस पर हुआ था, लगा था प्रभु पराजित हुए, लेकिन यकीन मानिए वहां से एक नई शुरुआत हुई थी। गेहूं का दाना मरकर एक नई जिंदगी वहां पर शुरू हुई थी। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तुमसे कहना चाहते हैं कि जो राह पर तुम चल रहे थे शायद वह बंद तुम्हें दिखे, लेकिन वहां से तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरह गेहूं का दाना अपने आप को उसके लिए समर्पित किया, पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित किया, हम भी
उस नई शुरुआत के लिए अपने आप को समर्पित करें। आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे प्रभु, तूने ही कहा है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। तू ही कहता है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हाँ प्रभु ईसा, तू इसीलिए आया है कि हम तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे द्वारा परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। इसीलिए प्रभु इस वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, रॉबिन खलको को अर्पित करते हुए, जो कैंसर की बीमारी से लड़ रहा है। प्रभु उसके रोगों को तू जानता है, उसकी अवस्था को तू जानता है, उसकी पीड़ा को तू जानता है, और तू ही एकमात्र ईश्वर है जो अपने घावों के द्वारा उसे भला चंगा कर सकता है। हे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट टेटे को अर्पित करते हुए। तूने कहा है क्योंकि मैं उसे चंगा करूंगा और उसके घावों पर पट्टी बांधूंगा, यह प्रभु की वाणी है। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से उसके शरीर के सभी रोगों को अपने ऊपर लेते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। अनन्या होरो और अंशिका मरांडी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पेट से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, उनके रोगों को तो अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अनीता को अर्पित करते हुए प्रभु, जो लीवर, किडनी और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु ईसा, तू कहता है, यिर्मयाह नबी बताते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अनीता के समान जितने भी भाई बहन इस विशेष रूप से इस नित्य आराधना में जो लीवर और किडनी और बीपी और शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित होकर भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ होंगे, उनका उद्धार कर तभी उनका उद्धार होगा। उनके उद्धार के लिए, उनके चंगाई के लिए तेरी आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए इस समय हम इस समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 चंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया, वह चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु ईसा, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या
5 से हम देखते हैं, पौलुस बताते हैं वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हाँ प्रभु, आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी तेरे सामने घुटने टेकते और तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा गाते और तुझे धन्यवाद देते। उसी प्रकार प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 1 से हम देखते हैं, एक कोढ़ी तेरे पावन चरणों में आकर घुटने टेक कर तुझे प्रणाम करते हुए कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। हाँ प्रभु, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तूने अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे याचना करते हैं कि तू अमिता के और हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श कर और उसके किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वंशी लकड़ा और हर्ष को अर्पित करते हुए डाउन सिंड्रोम की बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, इनके समान उन सभी बच्चों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सभी माता पिताओं के लिए जिस प्रकार की बीमारी से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार तूने उस कोढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों की ओर हाथ बढ़ा और स्पर्श करते हुए इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं बर्थोलोमी लकड़ा को अर्पित करते हुए उसके शरीर के जितने भी बीमारियां हैं प्रभु ईसा, तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर दे और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर दे। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस फर्नांडिस और जीना फर्नांडिस को अर्पित करते हुए, प्रभु जी 6 वर्ष से वैवाहिक जीवन में हैं, फिर भी निसंतान हैं। प्रभु उनको याद कर और उन्हें संतान का वरदान दे। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तूने मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। ईसा नाजरी, हम तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य के, शक्ति की योग्यता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दंपतियों को संतान का वरदान दे। हम प्रार्थना करते हैं देवांशी होरो को अर्पित करते हुए जो ग्लैब्लैडर स्टोन से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते। तूने कहा है यीशु, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। हमारे इन भाई बहनों को शांति दे, सुरक्षा दे और पूर्ण चंगाई दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे, श्राप और अभिशाप के बंधन से छुटकारा दे, हृदय के रोग से चंगाई दे, किडनी के रोग से चंगाई दे। हालेलुया, 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 कैंसर के रोग से चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया, लीवर के रोग से चंगाई दे। यीशु आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही